नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुख का असली कारण क्या है? क्या दुख से स्थायी रूप से मुक्ति संभव है? आज हम ओशो की शिक्षाओं को जानेंगे, जो हमें यह समझने में मदद करती हैं कि दुख कहाँ से आता है और उसे कैसे खत्म किया जा सकता है। ओशो कहते हैं, दुख का कारण बाहर नहीं, यह तुम्हारे भीतर की स्थिति है। इस वीडियो में हम दुख के मूल कारणों को समझेंगे, समाज का दबाव उसे कैसे बढ़ाता है इसको जानेंगे और ध्यान व जागरूकता से मुक्त के मार्ग को विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए ओशो के विचारों को विस्तार से पॉइंट वाइज और उदाहरण से समझेंगे। ओशो के अनुसार दुख का मूल कारण मन और उसकी इच्छाएं हैं। आइए इसके अंतर्गत हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। पहला बिंदु, मन की बेचैनी। मन हमेशा भूतकाल की गलतियों पर पछताता है या भविष्य की चिंता करता है। यह हमें वर्तमान में जीने नहीं देता। अब इस बात को हम उदाहरण से ही समझ लेते हैं। एक व्यक्ति जिसने अपने दोस्त से झगड़ा किया हो, वह बार बार सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। यह सोच उसे मानसिक तनाव में डाल देती है। दूसरा बिंदु, इच्छाओं का अंतहीन चक्र। इच्छाएं पूरी होने के बाद भी नई इच्छाएं जन्म लेती हैं। यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता। अब इस बात को भी हम उदाहरण से ही समझ लेते हैं। आपने एक नई गाड़ी खरीदी। कुछ समय तक आपको खुशी हुई, लेकिन जल्द ही आप एक और बड़ी गाड़ी की चाह करने लगे। यह खुशी क्षणिक थी। तीसरा बिंदु, आंतरिक असंतोष। व्यक्ति को लगता है कि वह जैसा है वैसा पर्याप्त नहीं है। यह असंतोष ही दुख का बीज है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारा मन हमें अक्सर फंसाए रखता है? चलिए अब देखते हैं कि समाज हमारे दुख को बढ़ाने में कैसे योगदान करता है। ओशो कहते हैं, समाज हमारे दुख को और बढ़ाता है। झूठे सामाजिक मानदंड। समाज हमें बताता है कि सफलता का मतलब है पैसा, प्रतिष्ठा और मान सम्मान, लेकिन इन चीज़ों की दौड़ हमें हमारी असली पहचान से दूर कर देती है। अब इस बात को भी हम उदाहरण से ही समझ लेते हैं। एक युवा व्यक्ति केवल इस वजह से महंगी गाड़ी खरीदता है क्योंकि उसके दोस्त भी ऐसी गाड़ियां रखते हैं। इस वजह से वह आर्थिक तनाव में आ जाता है। दूसरा बिंदु, तुलना और प्रतिस्पर्धा। लगातार दूसरों से तुलना करने से ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना बढ़ती है। अब इस बात को भी हम उदाहरणपूर्वक समझ लेते हैं। एक छात्र जिसने 85% मार्क्स प्राप्त किए हैं, वह खुश नहीं हो पाता क्योंकि उसके दोस्त ने 90% मार्क प्राप्त किए हैं। उसकी खुशी तुलना के कारण कम हो जाती है। तीसरा पॉइंट, मुखौटे और भूमिकाएं। समाज हमें कई मुखौटे पहनने पर मजबूर करता है। हम वह बनने की कोशिश करते हैं जो हम नहीं हैं। उदाहरण पूर्वक समझ लेते हैं। एक महिला जो गृहिणी है अपने सपनों को छोड़ देती है क्योंकि समाज उससे यही उम्मीद करता है। इससे वह अंदर से दुखी हो जाती है। समाज के दबाव से मुक्त होना मुश्किल है, लेकिन जागरूकता से यह संभव है। ओशो के अनुसार दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है? आइए इसको भी समझ लेते हैं। ओशो कहते हैं कि ध्यान दुख से बाहर निकलने का सबसे प्रभावी तरीका है। आइए इसके अंतर्गत कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। ओशो के अनुसार ध्यान क्या है? ध्यान का मतलब है अपने मन का निरीक्षण करना। यह हमारे विचारों से अलग होने में मदद करता है। उदाहरण, किसी पार्क में शांति से बैठिए। शुरुआत में आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देंगे तो आप शांति महसूस करेंगे। बिंदु नंबर 2, ध्यान के लाभ। विचारों को नियंत्रित करता है, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन लाता है। उदाहरण, एक व्यक्ति जो रोज 10 मिनट ध्यान करता है धीरे धीरे तनावमुक्त और बेहतर निर्णय लेने वाला बन जाता है। बिंदु नंबर 3, ध्यान का अभ्यास। आरामदायक स्थिति में बैठें, आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। अगर विचार आए तो उन्हें बिना जजमेंट के देखें। रोजाना केवल 10 मिनट ध्यान करने से आप अपने मन के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। ओशो के अनुसार जागरूकता भी हमारे दुख को कम करने का उपाय है। ओशो के अनुसार जागरूकता का मतलब है हर पल को पूरी तरह जीना। आइए इसके अंतर्गत भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। पहला बिंदु, वर्तमान का महत्व। ज्यादातर दुख भूतकाल और भविष्य की सोच से आता है। जागरूकता आपको वर्तमान में लाती है। उदाहरण पूर्वक इस बात को समझ लेते हैं। जब आप खाना खा रहे हों तो केवल खाने के स्वाद और सुगंध पर ध्यान दें। यह अनुभव अधिक संतोषजनक होगा। दूसरा बिंदु, आदतों को बदलना। जागरूकता से आप हर स्थिति और सोच समझकर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। उदाहरण, यदि कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है तो जागरूकता आपको शांत रहने में मदद करती है, जिससे बेवजह झगड़े से बचा जा सकता है। जागरूकता हमें साधारण चीजों में भी आनंद का अनुभव कराती है। ओशो के अनुसार प्रेम और स्वीकृति दुख को शांत करने का साधन है। आइए इसके अंतर्गत भी कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। पहला बिंदु, खुद से प्रेम। सच्चा प्रेम खुद को स्वीकार करने से शुरू होता है। जब आप खुद से प्रेम करते हैं तो दूसरों से मान्यता पाने की जरूरत खत्म हो जाती है। अब इस बात को हम उदाहरण से ही समझते हैं। एक व्यक्ति जिसने अपने शरीर की कमियों को अपनाया, वह आत्मविश्वास से भर गया। पहले वह हमेशा दूसरों की स्वीकृति का इंतजार करता था। दूसरा बिंदु, आसक्ति का त्याग। प्रेम देना है, लेकिन बिना किसी अपेक्षा के। आसक्ति दुख का कारण बनती है। अब इस बात को भी उदाहरण से ही समझ लेते हैं। माता पिता जो अपने बच्चे को उसे करियर की स्वतंत्रता देते हैं, उनके रिश्ते में अधिक शांति होती है।
तीसरा बिंदु, दूसरों को स्वीकार करना। बिना शर्त स्वीकृति से रिश्तों में सुधार होता है। उदाहरण सहित समझ लेते हैं इस बात को। एक दंपति जो एक दूसरे की अलग अलग आदतों को स्वीकार करते हैं, उनका रिश्ता अधिक मजबूत होता है। तो दोस्तों, ओशो के अनुसार दुख का कारण मन और इच्छाएं हैं। समाज इन दुखों को और बढ़ाता है। ध्यान और जागरूकता से हम इनसे मुक्त हो सकते हैं। प्रेम और स्वीकृति हमें स्थायी शांति का अनुभव कराती हैं। अब कुछ व्यवहारिक उपायों पर चर्चा कर लेते हैं। हर दिन 10 मिनट ध्यान करें। छोटे छोटे कामों में जागरूकता लाने का अभ्यास करें और दूसरों को बिना शर्त स्वीकार करें। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए विषय पर। तब तक ध्यान रहें और प्रेम बांटते रहें। धन्यवाद।